और आप सब सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ सूरीनाम हालैंड में जरूर गरुड़ पुराण की कथा हुई होगी। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक स्वाभिमान से कह सकता हूँ आपसे कि जो कथा यहाँ से मेरे द्वारा भगवान आप तक पहुँचा रहे हैं, यह पहली बार हो रही है। और मेरी पूरी कोशिश है कि आप समझें, और जिस तरह से आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं इसका मतलब आप समझ भी रहे हैं। तो आज के जो कुछ सवाल हैं आज की कथा से वो उत्तर मिल जाएंगे, तो इसलिए आज कथा सुन लीजिए। जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, सबका उत्तर आज की कथा में है। कल भी बात हो रही थी कि क्यों करना चाहिए पुत्र को, क्यों जो है पिता का जो श्राद्ध कर्म है क्यों करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, श्रद्धा से करना चाहिए, इसीलिए उसका नाम श्राद्ध है। और श्रद्धा दिखानी चाहिए। लोग कह देते हैं ना, श्रद्धा दिल में है, दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। श्रद्धा अगर दिल में है तो उसे बाहर दिखाने की भी जरूरत है, दिखाना चाहिए। तो कहेंगे कि जो शरीर छोड़ गया वो देखेगा क्या? वो पूरी तरह देखेगा। जितनी सामी कल्चर की सभ्यताएं हैं उसमें जीव को माना जाता है कि जमीन में सो गए। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और यहूदों, ये सब मानते, यहूदों यहूदी लोग, ये लोग मानते हैं कि यह शरीर सोई हुई है, एक दिन खड़ी होगी। और जितनी वैदिक सभ्यता में जो पंथ प्रकट हुए, वो सब ने माना कि आत्मा जीती है और आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, आत्मा के पास फीलिंग है। जैनिज्म, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जितने वैदिक सभ्यता से जुड़े, और मेरा अनुभव भी है, आप सबका भी अनुभव है, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, वो कभी नहीं, सबका विश्वास 80% पुनर्जन्म में है। क्यों? क्योंकि आत्मा देखती है, आत्मा सुनती है, आत्मा समझती है। बस इसीलिए विश्वास अंदर में प्रकट होता है। तो पुत्र को करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? कि पितृ लोगों का एक कर्ज, एक ऋण, एक लेनी हम लोगों के पास है, और उससे हमें मुक्त होना है, मुक्त होना। और यह श्राद्ध करने से हम अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। कहा बहुत दान देने से क्या लाभ? भगवान ने कहा कि बहुत दान देने से क्या लाभ अगर माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया ही नहीं किया। अंत्येष्टि क्रिया जो है, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू ही करते हैं, सभी लोग करते हैं। जो धर्म को नहीं मानते वो भी करते हैं। सब अपने माता पिता के लिए कुछ न कुछ करते हैं। तो अंत्येष्टि क्रिया करनी ही चाहिए, और भली भांति करिए। और करने से क्या होता है? पुत्र को अग्निष्टोम होम का, यज्ञ का फल प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। और जब माता पिता की मृत्यु हो तो दुख शोक को त्याग करके पुत्र को अपने पापों से मुक्ति के लिए, हमें ऐसा नहीं कि पिता को मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, हमें भी अपने पापों से हमें मुक्ति मिलेगी। उसके लिए बांधवों के साथ, भाइयों के साथ मिलकर के पहले मुंडन कराना चाहिए। मुंडन कराने के बाद, और गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं अगर माता पिता के मरने पर मुंडन ही नहीं कराया तो कैसे समझा जाएगा कि यह पिता के लिए जो है कुछ करेंगे। तो इसलिए मुंडन कराए, नख को छोड़ करके मुंडन कराना चाहिए। इसके बाद सभी भाइयों सहित स्नान कराना चाहिए, करना चाहिए। स्नान करने के बाद पिता या माता के शव को स्नान कराना चाहिए, उस पर चंदन का लेप करना चाहिए, गंगा जी की मिट्टी का लेप करना चाहिए, माला और फूल से शव को सजाना चाहिए, फिर नवीन वस्त्र से ढक देना चाहिए, नाम और गोत्र का उच्चारण करके संकल्प लेना चाहिए, और दक्षिणा सहित पिंडदान करना चाहिए।
जहाँ मृत्यु हो, जिस जमीन पर मृत्यु हो, जिस जगह मृत्यु हो, वहाँ पर पिंडदान करना चाहिए। अब कहेंगे हॉलैंड में नहीं हो पाएगा, वास्तव में नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल में लोग मरते हैं, कहाँ करेंगे पिंडदान? लेकिन पिंडदान करना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, आप अपने घर पर करिए। और कोशिश से रहे कि अगर डॉक्टर कह दिया कि माता पिता आप शरीर छोड़ने वाले हैं, तो हम आपको कोशिश करना चाहिए कि हॉस्पिटल में न मरे, उनको घर पर लाया जाए और उनके जमीन पर गंगा जल छिड़क करके, कुसा घास रख करके, कल में बताया, काला तिल रख करके वहाँ पर उस शरीर को छोड़े और उस जगह पिंडदान करना चाहिए जहाँ शरीर छोड़े। और उस पिंड को शव नामक पिंड कहा जाता है। और ऐसा करने से भूमि, धरती माता प्रसन्न होती है, भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए शव नामक पिंड को। इसके बाद दूसरा पिंड देना चाहिए द्वार देश पर, दरवाजे पर, इनखंग पर, उसे पांथ पिंड कहते हैं। वहां भी नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? जो दुर्गत ग्रस्त प्रेत घूमते हैं आसपास, वो विघ्न नहीं डालते, वो शांत हो जाते हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए? पुत्र को अपनी, इसके बाद पुत्र, वधू आदि परिवार के सभी लोग शव की प्रदक्षिणा करें। हमने तो देखा भारत में प्रदक्षिणा होती है, पूरी पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, माला फूल सजाते हैं। यहाँ भी हॉलैंड और सूरीनाम में पूरी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। और फिर सभी भाई मिलके पिताजी के शव को कंधे देना चाहिए। हमारे हॉलैंड और सूरीनाम में क्या परंपरा है? घोड़ा गाड़ी कर लेते हैं और घोड़ा गाड़ी पर वो रख देते हैं शव को और जुलूस की तरह निकालते हुए ले जाते हैं। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है और थोड़ा हम लोगों का घमंड भी पूरा होता है कि मैंने अपने माता पिता के लिए घोड़ा गाड़ी रखा। नहीं, रखिए। अगर 10-12 किलोमीटर ले जाना हो शव को तो रखिए, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर तो हम अपने माता पिता को कंधे पर ले जा सकते हैं, 10 कदम तो ले जा सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है, जो मेरे अनुभव में है। झगड़ा ही होता रहता है, कौन उठाएगा, कौन छुएगा, कौन, इसी में सारा समय बर्बाद करते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए, कंधा दीजिए। क्यों कंधा दीजिए? हम आप देखते हैं अपने घरों में, जब हम छोटे थे या छोटे बच्चे देखिए घर में, तो क्या करते हैं? बाप घोड़ा बन जाता है और वो चढ़ जाते हैं बच्चे, और बाप घोड़ा बन के ले जाता है और बेटा पीठ पर बैठ के बाप के कहता है, हाँ देखो मैं तुम्हारा घोड़ा हो। बच्चा भी खुश होता है। तो बाप अपने कंधे पर रखता है, अपनी पीठ पर रखता है। तब पुत्र की यह जिम्मेदारी है कि जब बाप शरीर छोड़े तो कम से कम 10 कदम तो अपने पिता को अपने कंधे पर ले जाए। और उससे क्या होगा? जो अपने पिता को कंधे पर धारण कर, जो पिता को कंधे पर रख करके स्मशान तक जाता है, तो एक एक पग पर उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अब रथ पर ले जाएंगे तो वह अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। केवल एक बात होगी, हमारे अहंकार की पूर्ति होगी। और आजकल एक और भी यहाँ सिस्टम चला है, वो गाड़ी रख लेते, उसी पर रख के खींचते हुए ले जाते हैं। नहीं, वो भी नहीं करिए, ठीक है, लेकिन कम से कम 10 कदम तो अपने कंधे पर रख करके अपने माता पिता को, पिता अपने कंधे पर अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। माता पिता क्या करते हैं? कंधे बैठाते हैं, पीठ पर बैठाते हैं। और बच्चे छोटे क्या करते हैं? माँ दुलार कर रही है, बच्चे हाथ से बाल खींच लेते हैं। अच्छा, उस समय भी मैंने देखा है, माँ की आंख में आंसू है, पीड़ा है, क्योंकि बच्चा बाल पकड़ा, खींच रहा है। माँ उस समय भी सोचती है कि अगर झटका दे दूँ तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी।
उस समय भी एक हाथ से बाल पकड़ती है, एक हाथ से बच्चे को पकड़ती है, धीरे से छुड़ाती है अपना बाल, उतनी पीड़ा में भी। हाँ? अगर दूसरा कोई ऐसे बाल खींच ले तो देखिए क्या होगा फिर, तो युद्ध हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी पीड़ा सह करके माँ बाप बच्चे की चिंता, गिर न जाए, चोट न लग जाए, सो धक्का नहीं देंगे। हाँ? तो इसलिए पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठा करके पुत्र का सदा लालन पालन करता है, और उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होगा जब अपने माता पिता को कंधे पर बैठा करके स्मशान ले जाएगा। कुछ दूर तो ले जाए, अगर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाना हो तो चलिए सोच सकते हो, नहीं हो सकता। हमारे गांव में तो, हमारे गांव से गंगा नदी 10 किलोमीटर है, और आज भी लोग कंधे पर ही ले जाते हैं। गाड़ी कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कंधे पर ले जाते हैं आज भी, कंधे पर। इसके बाद जब कंधे पर धोते हैं तो आधे रास्ते जब पहुंचते हैं तो भूमि को साफ करके शव को विश्राम कराएं, और वहां पर भूत नामक पिंड को प्रदान करें। इस पिंड से क्या होगा, जो पिशाच हैं, राक्षस हैं, यक्ष हैं, ये लोग दूर रहेंगे, वो नहीं आएंगे। और इसके बाद कहाँ ले जाए, फिर स्मशान भूमि में ले जाए तो उत्तराभिमुख होकर के, मतलब सिर जो है दक्षिण की तरफ रहे और चेहरा नहीं, उत्तराभिमुख उल्टा मैं कह रहा, सिर जो है उत्तर की तरफ रहे, पैर दक्षिण की तरफ रहे, ऐसा रखे। भूमि शोधन करें, भूमि का गोबर वहां से लीपे। ये सब हॉलैंड सूरीनाम में नहीं हो पाएगा। हाँ, सूरीनाम में हो सकता है, पूरी तरह हो सकता है, हॉलैंड में नहीं हो पाएगा। लेकिन कल मैंने कहा कि अगर हम मांग करें, ऐसी व्यवस्था हो सकती है। वहाँ पर कुसा घास रखें और फिर वहाँ पर पुष्प अक्षत इत्यादि से अग्निदेव की पूजा करके तब जो है दाह संस्कार करें। और इस तरह जो वहाँ पर भी पिंडदान करें, प्रेत नामक पिंडदान करें वहाँ पर, और प्रेत नामक पिंडदान करके फिर दाह संस्कार करें। और कहते हैं भगवान कि इत्येवं पंचभी पिंडै शवस्याहित योग्यता अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति। प्रेते दत्त्वा पंचपिंडान् हुतमादाय तं त्रिडहि अग्निं पुत्रस्तदा तद्ध्यान भवेत पंचकम यदि। और अगर पंचक में मृत्यु हो जाए तो पंचक शांति करानी चाहिए। हाँ, पंचक शांति हमारे यहाँ हॉलैंड में और सूरीनाम में पंचक शांति होती है। हाँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, विधिवत पंचक शांति हो। और ये भी लोग यहाँ पर आजकल कहना शुरू कर दिए, भाई ये पाखंड है, पाखंड है। पंडित जी जो है दक्षिणा ज़्यादा लेने के लिए जो है, या दक्षिणा लेने के लिए पंचक की पूजा कराते हैं। पंडित जी दक्षिणा लेने के लिए पूजा नहीं कराते। पंडित जी की बस एक चिंता रहती है कि हमारे जजमान का भला हो, बस। दक्षिणा तो आपके यहाँ पंचक नहीं कराएंगे, दूसरे के यहाँ पूजा कराएंगे, दक्षिणा तो मिलेगी। दूसरे के यहाँ पूजा नहीं होगी, तीसरे के यहाँ मुंडन संस्कार होगा, दक्षिणा तो मिलेगी, दक्षिणा की कमी नहीं रहेगी। लेकिन पंडित जी की चिंता रहती है कि पंचक शांति हो, जिससे हमारे जजमान का भला हो। पंचक शांति, पंचक क्या है, ये भी एक सवाल था कि भाई पंचक क्या है। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र में अंतिम जो 5 हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये पंचक के नक्षत्र हैं। अगर इसमें मृत्यु होती है तो पंचक शांति करानी चाहिए। अगर शांति नहीं होती है तो यहाँ तो बोल देते हैं कि 5 लोग शरीर छोड़ेंगे परिवार में। 5 तरह की समस्याएं आएंगी, जिसमें हो सकता है कि कोई शरीर भी छोड़े। इसलिए पंचक शांति कराएं। अब पंचक शांति का भी विधान है, 5 तरह का पुतला बनाएं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, और जाप के बाद फिर उनको जो है उसी शव के साथ जलाएं।
ऐसा पंचक का विधान है। अगर पंचक की शांति हो गई तो फिर विघ्न बाधा नहीं होती और जो शरीर छोड़ा है वह भी सतगति को प्राप्त होता है। यह भगवान ऐसा कहते हैं। फिर सती होने की महत्ता भगवान बताते हैं। कल हम इस पर चर्चा कर चुके कि सती जो है किस तरह, और एक भगवान कहते हैं जो कोई सती होती है तो अनंत अनंत कल्पों तक जो है स्वर्ग में निवास करते। उसका भी पूरा विधान भगवान कहते हैं। का जब दाह संस्कार हो जाए उसके बाद श्मशान भूमि पर जाकर के स्नान करके पवित्र होकर के अस्थि संचय करना चाहिए। अब अस्थि संचय यहाँ हॉलैंड में बड़ी लड़ाई के बाद तो जना, नहीं तो 30 दिन बाद राख देते थे, वो तुरंत नहीं देते थे। मतलब 2-4 बरस पहले तक वो आप आइए तो 30 दिन बाद ही आपको राख मिलेगी, और तब तक तो कर जो थे वो बीत जाता था सब। तो अब जो है तीसरे दिन देते हैं, तीसरे दिन देते हैं। कोशिश करिए कि 24 घंटे या तीसरे दिन राख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हड्डियां तो बचती नहीं पूरी तरह, यहाँ जला दिया जाता है। ये चल रहा है टेलीफोन, इसको फिर से लगाना पड़ेगा यूट्यूब का, उसको फिर से ऑन करना पड़ेगा। तो इस तरह अस्थि संचय जो है करनी चाहिए। अस्थि संचय करके चिता को दूध से, चिता स्थान को दूध से धोना चाहिए। अब यहाँ जो है समस्या है कि ये सब ओवन में जाता है तो वहाँ आप धो नहीं सकते, तो बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कहा कि शुरू से ही हम सब कोशिश करें तो इस देश में हम अपने नियम के अनुसार जो है, हम अपने नियम के अनुसार ये अस्थि संचय भी कर सकते हैं। अस्थि संचय करके गंगा जी में डालना चाहिए, और गंगा जी की लहरें जब तक मृतक के हड्डियों का स्पर्श करती हैं और जैसे स्पर्श करती हैं वह तब तक व्यक्ति सुख में रहता है, स्वर्ग में, उसे स्वर्ग में सुख की प्राप्ति होती है। और जिनकी हड्डियां गंगा जी में पड़ती हैं उसके सारे पाप स्वयं मर जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता की हड्डियां जो है, अस्थियां जो है गंगा जी में पहुंचाए। ऐसी। अच्छा, अब एक समस्या जो यहाँ हमारी बराबर आती है कि कोई कहीं गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, कभी कभी जो है शरीर भी नहीं मिलती, तो क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं अत कश्चित द्विदेशे वा बने चौर भये मृत न लब्ध तस्य देहश्चे छुड़ुयाय यादितने तदा दर्भपुत्तलकं कृत्वा पूर्वत् केवलं दहेत् तस्य भस्म समादाय गंगा तोये विनिक्षिपेत्। कहा यदि कोई व्यक्ति विदेश या वन या चोरों के भय से मरा हो और उसका शव न प्राप्त हो, उसकी शरीर न मिले, तो जिस दिन से समाचार सुने, जिस दिन आपको खबर मिले कि उनका शरीर छूट गया और शरीर नहीं मिलेगी, उस दिन कुश का एक पुतला बनाना चाहिए और उस पुतले को का ही दाह संस्कार करना चाहिए और उसी की भस्म को गंगा जल में विसर्जित करना चाहिए। और उसी दिन से 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए। फिर उसी नियम से सब होगा। अगर परिवार में पता चला कि कोई कहीं शरीर छोड़ दिया और शरीर भी नहीं मिलेगी, ऐसा होता है, बहुत होता है। हम लोगों का परिवार कोई सूरीनाम में, कोई हॉलैंड में है, कोई कहीं गुजर गया, तो ऐसा नहीं हो जाता है। तो अगर ऐसा हो तो कुशा घास का एक पुतला बनाए और उसी दिन उसको जलाए, उसी दिन से सारा श्राद्ध का कर्म शुरू करे। और भगवान सब पर विचार किया है, भगवान हमारे पुराणों ने, भगवान जी ने। मान लीजिए किसी स्त्री का गर्भ पूर्ण हो
और वह शरीर छोड़ दे, तो भगवान कहते हैं उस गर्भणी के पेट से बच्चे को निकाल लेना चाहिए, निकाल करके फिर उसका दाह संस्कार, उस गर्भणी औरत का जो शरीर छोड़ दी उसका दाह संस्कार करना चाहिए। और मान लीजिए पेट से निकालने के बाद वो भी मरा हुआ हो तो कहा उसको जो है जमीन में गाड़ देना चाहिए और स्त्री गाड़ करके तब उस स्त्री का दाह संस्कार करें। और मान लीजिए कोई बालक गंगा जी के पास गुजरे तो शरीर छोड़ दे तो क्या करना चाहिए, उसको उसी समय गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस तरह यह करना चाहिए। भगवान आप देखेंगे गरुड़ पुराण में सभी तरह का जो है जितनी जो सवाल हम करते हैं ना, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सभी प्रश्नों का जो है उत्तर हमारे गरुड़ पुराण में भगवान ने दिया। कहा अगर प्रौढ़ावस्था हो और जनेऊ यज्ञोपवीत इत्यादि हो चुका हो तो उसी का एकादशा द्वादशा क्रिया आदि का संपादन करना चाहिए। अब छोटे बच्चे हो गए अगर शरीर छोड़ देंगे तो उनका जो है एकादशा इत्यादि नहीं होगा। अगर दांत निकल चुके हैं और यज्ञोपवीत आदि संस्कार हो चुके हैं तो ही श्राद्ध करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी के पिता जीवित है और कोई शरीर छोड़ दे तो क्या करना चाहिए, कहा जब पिता के रहते अगर कोई शरीर छोड़ दिया है तो उस बालक का सपिंड श्राद्ध नहीं होगा, उसकी सपिंडी नहीं होगी। अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध होगा। तो इस तरह ये भी समस्या आती है कि पिता मरा तो क्या। अच्छा, हमारे यहाँ क्या करते हैं हॉलैंड और सूरीनाम में सबका एक ही तरह से होता है। एक बार शास्त्र देख लेना चाहिए, अगर पिता जीवित है और पुत्र शरीर छोड़ता है तो क्या करना चाहिए। तो ये सब कुछ देख करके अब और भी सारे नियम है। अगर कोई जल में डूब के मरा है, किसी को सांप काटने से मरा है, कोई फांसी लगा के मरा है, कोई जहर खा के मर गया है, तो उसके श्राद्ध में भी अलग नियम है, उसके लिए कुछ अलग पूजन होते हैं। तो ये सारा कुछ देख करके तब करना चाहिए। कहा अगर सन्यासी की मृत्यु हो तो, कहा अगर सन्यासी किसी ने सन्यास लिया और उसके पुत्र है तो उन पुत्रों को दाह संस्कार, उन पुत्रों को 10 गात्र आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए, तिलांजलि न ही तर्पण करना चाहिए। क्योंकि संन्यास लेने के बाद मनुष्य नारायण स्वरूप हो जाता है और त्रिदंड धारण करने से वह जो है स्वयं मुक्त होगा। इसलिए उन पुत्रों को जिनके पिता ने संन्यास ले चुके हैं, जिनके पिता, उनको अपने पिता के लिए पिंडदान इत्यादि नहीं करनी चाहिए। और कहा हे गरुड़ जी, हंस, परमहंस, कुटी चक्र और बहुदक, ये जो 4 प्रकार के सन्यासी हैं, इनकी मृत्यु होने पर पृथ्वी में गाड़ना चाहिए, इनका दाह संस्कार भी नहीं होता, या नदी में जल समाधि देनी चाहिए, नदी में बहाना चाहिए। यह जो है ऐसी व्यवस्था है, ऐसा करना चाहिए। फिर गरुड़ जी पूछते हैं कि हे केशव, आप 10 गात्र विधि के संबंध में बताइए, इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। किसी का सवाल था कि जिसके पुत्र न हो तो कौन करे, और नाती पोते न हो तो कौन करे, कौन करेगा। अब इस जो सवाल है, अब आप जो प्रश्न है उसका उत्तर इसमें आता है। भगवान बोले कि हे गरुड़ जी, मैं 10 गात्र विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से सतपुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पिता के मरने पर शोक का त्याग करे, धैर्य का धारण करे, धीरज रखना चाहिए, दुख बहुत
शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए, और पिता का पिंडदान करना चाहिए, बहुत आंसू नहीं गिराना चाहिए। कहा कि जो लोग परिवार किसी के शरीर छोड़ने पर जो परिवार के लोग अश्रुपात करते हैं, आंसू गिराते हैं, वह सब प्रेत को पान करना पड़ता है, पीना पड़ता है। इसलिए निरर्थक शोक करना, रोना, चिल्लाना ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कि अगर हम आप हजारों बरस तक दुख मनाए या रोए अपने पिता के लिए, तो क्या वापस आएंगे? कभी वापस नहीं आएंगे। अमृत प्राणी कभी दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जिसकी उत्पत्ति हुई है वह उसकी मृत्यु होगी, सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को अवसंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। निश्चित है, हमने जन्म लिया है तो शरीर छोड़ेंगे, और जिसने शरीर छोड़ा है वो कहीं न कहीं जन्म लेगा, जब तक मुक्ति उसकी नहीं है, कोई है। इसलिए किसी भी तरह से शोक नहीं करना चाहिए। और शोक करने से क्या वह व्यक्ति पुनः वापस आ सकता है? कभी नहीं। अगर आ सकते तो राम जी दशरथ जी को बुला लेते, युधिष्ठिर को फिर बुलाया जा सकता था, किसी को दुख न होता। लेकिन जिसने शरीर छोड़ा वो कभी भी वापस नहीं आएगा, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। और एक भी मान लीजिए, इस संसार में भगवान कहते हैं इस संसार में सदा ही कोई किसी के साथ नहीं रह सकता, एक दिन तो साथ छोड़ना पड़ेगा ना। अब कैसे छोड़ना पड़ेगा? हम जिनके साथ बड़े होते हैं क्या हम उनके साथ रहते नहीं ना, अलग होते हैं, वो दूसरा रास्ता लेते हैं, हम दूसरा। जिनके साथ हम पढ़ते हैं वो साथ में रहते हैं, सब हजारों लोग मित्र थे स्कूल कॉलेज टाइम में, आज कोई नहीं है आसपास। तो इस तरह सदा ही किसी के साथ रहा जाए यह असंभव है, यह हो नहीं सकता। जब शरीर का है तो जीवात्मा भी कभी यहाँ कभी वहाँ, इसलिए दुख नहीं मनाना चाहिए। कहा किस तरह लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे 10 लोग जा रहे, बहुत गर्मी लगी तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और थोड़ी देर बाद सब उठ के चले गए। बस ऐसा ही जीवन है, ऐसे ही लोग मिलते हैं और ऐसे ही लोग बिछड़ते हैं। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में मिलन होता है। थोड़ी देर मिले, दुख सुख की बात हुई, फिर वो अपने रास्ते गए, हम अपने रास्ते गए, और अपने किए गए कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों को भोग करके आगे बढ़ जाते हैं। भोजन जो सुबह बनता है, सवेरे बनाया, क्या अगले 2 दिन तक ठीक रहता है? नहीं, खराब होगा ही खराब होगा, महक पैदा ही हो। और उसी भोजन से यह शरीर पुष्ट होती है। तो जब उसी भोजन से शरीर पुष्ट हुई तो कितने दिन ठीक रहेगी? यह भी तो सड़ेगी, यह भी तो खराब होगी। इसलिए शरीर की नित्यता नहीं है, यह नित्य नहीं रहेगा, एक दिन खत्म होगा। ये सब सोचते हुए पितृमरण से होने वाले दुख के लिए दुख नहीं, शोक नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करनी चाहिए? सारे शोक का परित्याग करके पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए कि कैसे जो है पिताजी को सुख मिलेगा, कैसे पिताजी जो है शांति में रहेंगे, कैसे पिताजी की मुक्ति मिलेगी। कहा अगर जिसके पुत्र न हो, अब सवाल आया ना, जिसके पुत्र न हो तो उसका पिंडदान कौन करे? तो उसका पिंडदान कहते हैं भगवान, पुत्रा अभावे बधु, पुत्रा अभावे बधु, पुत्र न हो तो पत्नी को करना चाहिए। अब पत्नी न हो, अब हो जाता है ना कि औरत को पिंडदान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
आया कि पत्नी कर सकती है पिंडदान। पुत्र के अभाव में पत्नी, अब मान लीजिए पत्नी भी न हो तो पत्नी के अभाव में सहोदर भाई, सगा भाई करे, और सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य लोग करें। मान लीजिए कोई मरा, अब उनके न पुत्र है न पुत्री है न पत्नी है, तो कौन करेगा? कोई गुरु जी है, कोई ब्राह्मण है, तो उनका शिष्य उनका जो है पिंडदान करे। कहा हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई, बड़े भाई के अगर बच्चे हैं, छोटे भाई के बच्चे हैं, तो वो भी 10 गात्र आज कर सकते हैं, करना चाहिए। हाँ? और कहते, लेकिन एक है कि किसी की का भी, कोई भी जो शरीर छोड़े उसका श्राद्ध होना ही चाहिए। कहा जब मान लीजिए 2 भाई हैं, पिता मर गया, पिता ने शरीर छोड़ दी, अब 10 गात्र कौन करे, तर्पण कौन करे? कहा जब चूल्हा अलग हो गया तो दोनों को करना है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर 10 गात्र और सपिंडन और खोडस शास्त्र एक को करना चाहिए। करेगा एक ही बंटने के बाद भी, किंतु सांवत्सरिक जो अभी कहा, जो तर्पण इत्यादि सबको पृथक पृथक अलग अलग करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? जब श्राद्ध करना हो, कोई पिताजी जब गुजरे, तो ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर के भक्ति भाव से 10 गात्र और श्राद्ध विधान करना चाहिए। पहली बात तो एक समय भोजन करना चाहिए, और भोजन कैसा करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। और हम सबकी आदत थोड़ा बिगड़ गई है, कब देखते रहते हैं। मैं भारत की बात नहीं करता मैं अपने देश, जिस देश में बात करता हूँ, हालैंड सुनो, वो बच्चे देखते रहते हैं किस दिन 10वां बीतेगा, और एक दिन पहले वो रेस्टोरेंट बुक हो जाता है ना ऐसा? जिस दिन राख विसर्जित करना है समुद्र में, उस दिन तो रह लेते हैं बेचारे, लेकिन जैसे ही राख विसर्जित हुआ उसके 1 घंटा बाद रेस्टोरेंट बुक है पूरे परिवार का। ऐसा नहीं, माता पिता बड़े कष्ट से हमको पालते हैं, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए थोड़ा सा कष्ट सहे एक दिन। वो तो बरसों सह करके हमारा पालन और पोषण करते हैं। तो शुद्ध रूप से भोजन करें और एक बार भोजन करें, और भूमि पर शयन करें। बहुत मुश्किल है हालैंड, सूरीनाम में तो हो जाएगा, गर्म देश है, यहाँ बहुत मुश्किल है, जमीन ठंडी है, कौन सोएगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम लोग matरास रख करके जमीन पर सो सकते हैं। ब्रह्मचर्य धारण करें, पत्नी से अलग रहे, पत्नी। इस तरह 10 गात्र विधान नियम से करना चाहिए। का 7 बार पृथ्वी घूमेंगे, जो फल प्राप्त होता है वह माता पिता के श्राद्ध करने से पुत्र को वैसे ही फल प्राप्त हो जाता है। सारी दुनिया हम घूमते हैं, वेरल्ड राइस पर जाते हैं ना, पुण्य तो मिलता है, लेकिन वो सारा पुण्य जो है माता पिता के श्राद्ध करने से ऐसे ही मिल जाता है। और माता पिता के श्राद्ध क्रिया करने वाले पुत्र को गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है, गया। इसलिए जरूर एक ही बात है कि अवश्य करिए, अवश्य करिए। माता पिता का जो श्राद्ध है ना, अवश्य करिए एकदम। ये नहीं कि हम ना कहें और बहाने बनाएं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पाप पड़े लगता है, पाप पड़ता है, नहीं करना चाहिए, ना कभी नहीं करना चाहिए। जब श्राद्ध का नियम है उसको पूरा ही करना चाहिए।
और कभी कभी हम तमाम तरह की बातें सुन करके कि वो महाराज जी ने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा। एक तो आए कहे गीता में नहीं लिखा इसलिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए, और खुलेआम अगर श्राद्ध नहीं कहा, क्यों नहीं करना चाहिए? कहा कृष्ण भगवान ने नहीं कहा श्राद्ध करना चाहिए गीता में। हम कहा कृष्ण भगवान अगर न कृष्ण भगवान इस विचार के होते तो युधिष्ठिर से क्यों कहते कि श्राद्ध करो, कौरवों का करो और सबका करो। सबका कृष्ण भगवान ने खुद श्राद्ध कराया है। तो इसलिए हमारी जो परंपरा है सनातन धर्म की, इसका पूरी तरह से पालन करें और बिना मतलब की बातों में न फंसे। इससे अगर हम बिगड़ते हैं तो हमें भी दुख होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को दुख होगा, हमारे पितृ लोग दुख उठाएंगे। अगर हम करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, हमारे पितृ सुखी रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहेगी। इसलिए जब भी कोई शरीर छोड़े अपने परिवार में, अपने परिचित में, तो समझाइए कि नहीं, जो शास्त्र में लिखा है उसको हम पूरी तरह से कोशिश करके करेंगे। भरत जी ने क्यों पिंड, अगर ऐसा था तो भरत जी अपने पिता का पिंडदान क्यों करते? भरत कीन्हि 10 गात्र विधाना, किया ना, महीना भर बाद आए लेकिन अपने पिताजी का 10 गात्र विधान किया। गुरु जी कहते थे एक बार देना है, भरत जी 1000 बार दान करते थे, 1000 बार किया, जितना गुरुदेव ने कहा उसका 1000, क्योंकि यह शास्त्र है, इसको पूरी तरह मानने से सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। इसलिए पूरी तरह से जो है अपने शास्त्रों का जो गरुड़ पुराण में लिखा है, जो अन्य शास्त्रों में लिखा है, जो आपके घर के पुरोहित, आपके गांव के पुरोहित, आपके पंडित जी कहें, बिना बहस किए सब बात का उत्तर दिया जा सकता है, मगर बिना बहस किए अपने माता पिता के श्राद्ध के लिए पूरी तरह से जितना हो सके यथाशक्ति करना चाहिए। नहीं तो शास्त्र में ये भी लिखा है कि जिसको, यहाँ पुस्तक नहीं लेकिन लिखा है, जिसके पास कुछ नहीं हो नदी के किनारे खड़े होकर के हाथ उठा के कह दे कि हे पितरगण हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे आंख में आंसू है, इसी से तृप्त हुई, तो उसी से तृप्त हो जाएंगे। नदी के किनारे खड़े होकर ऐसा कहना चाहिए। अगर नहीं है तो, लेकिन बहाना नहीं करना चाहिए कि नहीं इतना हम नहीं कर पाएंगे। और जो शास्त्र कहते हैं उसको हमको आपको पूरी तरह करने की कोशिश करना चाहिए, और उससे हम सुखी होंगे और हमें शांति मिलेगी। तो आज की कथा का यहाँ विश्राम करते हैं, कल हम आपको और भी सुनाएंगे, इसलिए आज हम यहाँ रोक रहे हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखिए, अब YouTube पर भी कथा लाइव रहेगी और हम आपको YouTube पर लाइव सुनाएंगे कथा को, और अन्य जो कथाएं आश्रम में होंगी वो भी YouTube पर ही लाइव रहेंगी। तो आप YouTube पर ही देखें, आपके लिए भी माकलक रहेगा, फेसबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे YouTube पर जाइए, अपनी टीवी पर रखिए और देखिए। और कोशिश से करिए कि आप भेजिए, लाइक करिए और भेजिए अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को। ऐसा नहीं कि मैं अपने प्रचार के लिए सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस बात को जितना फैलाएंगे, जिन जिन लोगों को सुख मिलेगा वो सुखी होंगे, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए इसको पहुंचाइए। चैनल का नाम बता दीजिए। चैनल का नाम सनातन धर्म नीदरलैंड, इसको आप